और 13 मई के दिन नेतन्याहू ऑफिस के थ्रू यह जानकारी बाहर आ जाती है कि मैं भी गया था यूएई। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मैं गया जा रहा हूं यूएई, इधर से नेतन्याहू बोल रहे हैं मैं भी गया था यूएई, सीक्रेट विजिट पे गया था। और तब गया था जब ईरान और इजराइल युद्ध हो रहा था, अमेरिका ईरान युद्ध हो रहा था। यूएई इस बात को कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करता। ये कल भी मैंने अंकित इंस्पायर इंडिया पर आपको डिटेल सेशन में जानकारी दी। इस बात को यूएई ने खुद ने आकर मना कर दिया, नहीं साहब कोई यात्रा नहीं हुई नेतन्याहू की। ईरान वालों ने कहा कि देख लो भाई, हम तो पहले ही कहते थे इजराइल हमारा दुश्मन है और यूएई उसका साथ दे रहा है, और यूएई साथ दे रहा है तो इसीलिए हमने यूएई पर गोले फोड़े थे। अब प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा अभी जब इन्होंने गोले फोड़े ईरान पर, उससे एक दिन पहले ही हुई थी। तो ये तो बिल्कुल वैसे हुआ कि जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हो रहा था तब इमरान खान बैठे थे पुतिन के पास, और अगली बार जब मतलब युद्ध शुरू हुआ अगले दिन ही युद्ध शुरू हो गया। बिल्कुल वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू के पास बैठे थे, अगले दिन युद्ध शुरू हो गया। इसका मतलब क्या, पर्दे के पीछे भारत इजराइल और यूएई को जोड़ने का काम कर रहा है। कौन सी कमीशन है ये, कौन सा चीज चल रही है? असल में भारत और इजराइल, यूएई, यूएसए ने मिलकर एक गठबंधन किया था 2022 में। आप उसे ध्यान रखें, उसका नाम I2U2 गठबंधन है। इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए, इन चारों के बीच एक पैक्ट हुआ था। यह पैक्ट कैसे काम कर रहा है इसको समझिए। युद्ध शुरू होने से पहले आप इजराइल थे और खत्म होने के बाद में आप यूएई बैठे हुए हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने 5 देशों की यात्रा शुरू की है। प्रधानमंत्री मोदी जब निकलते हैं यात्रा के ऊपर तो यूएई में अपनी यात्रा का पहला विराम लेते हैं। हवाई जहाज चल रहा है, यूएई के फाइटर जेट्स उनके हवाई जहाज की सुरक्षा में उड़ रहे हैं, F-16 उड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को, हवाई जहाज को एस्कॉर्ट किया गया। हालांकि हमारे देश में तेल की कमी होने के चलते यात्राओं पर, हवाई यात्राओं पर भी धीरे धीरे नेता लोग प्रतिबंध लगा रहे हैं, गाड़ियों में तेल भरवाना बंद कर दिया। लेकिन यूएई के पास खुद के तेल के कुएं हैं। F-16 से भारत के प्रधानमंत्री का विमान एस्कॉर्ट किया जा रहा है। जोक्स अपार्ट, लेकिन यह एक सम्मान में काउंट होने वाला पॉइंट है। भारत के प्रधानमंत्री जब मिले अल नहयान से तो उन्होंने इस बात को बोला भी कि हमें यह आपका जेस्चर पसंद आया। ठीक है साहब, प्रधानमंत्री मोदी का वार्म वेलकम होता है, बकायदा उन्हें रिसीव करने खुद यूएई के राष्ट्रपति आते हैं और उनके साथ में अपने पूरे के सारे जो लोग हैं उनके साथ बायलैटरल दोनों की मीटिंग होती है। यहां पर कुछ तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री का सम्मान, लगभग 2.5 घंटे की यह यात्रा। इस पूरी यात्रा के अंदर गार्ड ऑफ ऑनर से लेकर दोनों के बीच में हुए एग्रीमेंट्स की तमाम चर्चाएं होती हैं। क्या क्या एग्रीमेंट हुए वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री ने इस दौरान जो बातें कही वो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री ने कहा कि यूएई के ऊपर हुए हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं। मतलब एक तरह से स्पष्ट संदेश था कि हम यूएई के ऊपर हुए हमलों में ईरान को जिम्मेदार मानते हैं। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद कर रखा है हम इसके खिलाफ हैं। कम्युनिकेशन इज ए पार्ट जो होना चाहिए, और हम इस बात की यूएई की तारीफ करते हैं कि इस दौरान उसने जो संयम का परिचय दिया वो काबिले तारीफ है। तो सब पूरी तरह से यहां पर हुआ। साथ में अपने उत्तर प्रदेश में, जो मैंने इसके ऊपर अभी सेशन किया अंकित इंस्पायर इंडिया पे, जो तूफान आया था उस पर यूएई की तरफ से कंडोलेंसेज आए थे, उस पर भी प्रधानमंत्री ने इनको धन्यवाद दिया कि आपके कंडोलेंस हमें मिले और हम आपके सब ग्रेटफुल हैं। चर्चा यूएई की इसलिए हो रही है साथियों कि इजराइल ईरान के इस जंग में सबसे ज्यादा गोले, इजराइल से ज्यादा गोले यूएई ने खाए थे। इसी के चलते यूएई को इजराइल ने आयरन डोम और आयरन बीम दोनों दिए थे। इस कारण से अब यूएई में प्रधानमंत्री की जो यात्रा है वो मैटर करती है। मतलब इजराइल ने जब ये बात पब्लिक करी कि हमने इनकी सुरक्षा करवाई थी, मैंने इसके ऊपर एक बहुत अल्टीमेट एक सेशन अभी किया है डिप्लोमेटिक डेस्क का, आप उसे देखें अगर आपको समय मिले तो। अंकित इंस्पायर इंडिया पर हमने एक सेशन डाला हुआ है जिसमें हमने डिस्कशन किया है पैनलिस्ट के साथ, जो एक जनरल साहब हैं और एक लॉरेट आदमी हैं, उनसे हमने डिस्कशन किया कि भैया अल्टीमेटली क्या कहानी है उसको समझिएगा, बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोला होना चाहिए, इस दिस रिगार्ड, मतलब ये उन्होंने अपनी तरफ से पूरी बातें अच्छे से रखी। और नेतन्याहू अल नहयान के साथ में जो बातचीत हुई, जायद अल नहयान के साथ में, उन बातों में उन्होंने अप्रिशिएट किया कि दोनों एक साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये एक साधारण मीटिंग नहीं थी, इसे थोड़ा अलग तरीके से समझा जाए। कैसे? भारत और यूएई के बीच में 6 लाख करोड़ का व्यापार होता है, उसमें से 2 लाख करोड़ का माल हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और 4 लाख करोड़ का वो करते हैं, हमें 2 लाख करोड़ का घाटा होता है। उसमें हमारे जो बड़े बिल हैं उसमें से ऑयल एक बहुत बड़ा बिल है, और उसी को लेकर के भारत और उनके बीच में एक पार्टनरशिप होती है। यूएई भारत में $5 बिलियन लगाने के लिए तैयार हो जाता है। $5 बिलियन का यूएई भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा, बाकायदा इसके एग्रीमेंट साइन होते हैं। इनकी एग्रीमेंट में जो सबसे बड़ी चीज निकल कर आती है वो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। कौन सी? इनकी एक कंपनी है
यूएई वालों की, उसका नाम है आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, एडनॉक समझिए। जैसे सऊदी की सऊदी अरामको नाम की कंपनी है, ऐसे ही यूएई की सबसे बड़ी कंपनी है एडनॉक। एडनॉक की खासियत क्या है अब वो जानिए। असल में ऐसे समझिए कि यूएई ने हाल ही में ओपेक से अपने आप को बाहर कर लिया है। ओपेक से बाहर कर लिया है, इसका मतलब यह है कि ओपेक के तहत उसको एक कोटा दिया गया था कि तुम 3 मिलियन बैरल पर डे तेल बेच सकते हो। उसने इनकार करके कहा कि मैं 5 बिलियन बैरल पर डे बेचूंगा। इसके पीछे भी अब भारत का हाथ माना जा रहा है। समझिए कैसे? क्योंकि भारत की ऑयल डिमांड अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अटक रही है। उसकी पूर्ति के लिए हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंडेंट ना हो। यह काम करने जा रही है एडनॉक। एडनॉक क्या कर रही है अब समझिए। देखिए, एडनॉक यूएई की वो कंपनी है जो इनके हशबान करके जो यहां पर ऑयल रिजर्व है वहां से निकाल के फुजराह के बीच में पाइपलाइन डाल रही है। ऑलरेडी फुजराह तक पाइपलाइन है, ऑयल अभी भी यहीं से निकल कर आ रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आने जाने की जरूरत ही नहीं है। यूएई स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके इस ये जो खाड़ी है आपके इस तरफ, ओमान की खाड़ी की तरफ, इसका पोर्ट बना हुआ है फुजरा पोर्ट। फुजरा पोर्ट पर एडनॉक ने अपने ऑयल रिजर्व पहले से बनाए हुए हैं। थोड़े दिन पहले आपने खबर सुनी हो तो ईरान ने इस जगह पर, इस पोर्ट पर हमला किया था। भारत को जो इन दिनों तेल मिल रहा है वो इस फुजरा पोर्ट से मिल रहा है, जिसमें हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर रखा है। जैसे सऊदी ने यानबू बना रखा है, ऐसे ही इन्होंने फुजरा बना रखा है। फुजरा पोर्ट से भारत तक तेल आता है। अब क्या कर रही है ना, एडनॉक इस पाइपलाइन को बड़ा कर रही है, बड़ा कर रही है, नया डाल रही है। 2027 तक डल के तैयार हो जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में डिपेंडेंसी खत्म। और इसके लिए हमने यूएई से एग्रीमेंट कर लिया। क्या एग्रीमेंट किया कि आप जो तेल यहां भर के रखते हो उसको हमारे यहां भेजो। हमारे यहां पर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व अभी लगभग 40 मिलियन बैरल का है। आप लोग 30 मिलियन बैरल का और हमारे यहां पर बना दो। हमारे को ऑयल रिजर्व तो चाहिए। अभी जब तेल का क्राइसिस आया तो सबसे बड़ा सवाल क्या बना कि भारत के पास रणनीतिक तेल के भंडार नहीं है। तो भाई साहब, इनके बीच में हो गया है एग्रीमेंट। भारत की कंपनी इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड स्ट्रेटेजिक ऑयल के लिए और आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी दोनों मिलकर के एग्रीमेंट कर लिए। मतलब समझ गए? अब फुजरा से होकर के बढ़िया आपके पास तेल आएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कर गया बाईपास। ये विक्रम मिस्त्री जी ने भी अपने अनाउंसमेंट में दे दिया और प्राइम मिनिस्टर की इस यात्रा में यह बात बाहर निकल कर आ गई कि भारत का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में 30 मिलियन बैरल, मतलब आवश्यकता पड़ने पर हमने यूएई के साथ जो मित्रता निभाई है या यूएई ने हमारे साथ जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। आने वाले समय में भारत के लिए मैंगलोर और विशाखापट्टनम के अंदर ऑयल रिजर्व बनेंगे जिनको यूएई मिलकर बनाएगा। हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हैं पादूर में, मैंगलोर में, ऐसे ही अब हमारे पास और भी हो जाएंगे। ठीक है साहब? क्योंकि हाल में ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, ऐसे में इस खबर को एक सकारात्मक खबर, भविष्योन्मुखी खबर कि कल को अगर युद्ध की स्थिति, जैसे अब लगभग 3 महीने पूरे हो जाएंगे थोड़े दिन बाद, अगर ऐसे खिंचती चली गई तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो भविष्य में यूज किया जाएगा। ट्रायल एंड टेस्टेड ऑर्नामेंट हो गया, उनका वेपन हो गया। ऐसे में अगर वो इसको यूज करना सीख गए ईरान वाले तो भविष्य में भी दिक्कत खड़ी करेंगे, तो बोले बाईपास ही करो इसको। तो ऐसे में देश के अंदर बढ़ी तेल की कीमतों को आज जो आप देख रहे हैं, आने वाले समय में संभवतः इसका बाईपास बनेगा। पेट्रोल के साथ साथ पेट्रोलियम गैस की भी बात कर लेते हैं। इसके लिए भी स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन ऑन सप्लाइड ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कर लिया गया है कि एलपीजी का भी आप हमारे यहां पर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाएंगे। यह एग्रीमेंट कर लिया गया। इतना ही नहीं, डिफेंस सेक्टर को लेकर, डिफेंस की बात क्यों, अभी इजराइल ने, जब आपको पता है कि सऊदी का और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हो रखा है कि तुम हम पर हमला करोगे, हम तुम पर हमला करेंगे। ऐसे में हमने इनको डिफेंस इक्विपमेंट देने का पैक्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि सऊदी से पहले ही यूएई खफा चल रहा है यमन वाले मामले को लेकर। काफी सारे कारण हैं। ऐसे में यमन में जो इनका मामला बिगड़ा था, उसी के चलते इन दोनों की दोस्ती बनी थी। जनवरी में जब नहयान यहां आए थे तब भी बात हुई थी। भारत ने इनको डिफेंस पैक्ट दे दिया है और इजराइल ने इनकी सुरक्षा में आयरन डोम और आयरन बीम अभी दिए ही थे। और भारत ने भी इनको कहा है कि हम आपके पास डिफेंस इक्विपमेंट भेजेंगे। तो उनको इस समय जरूरत है डिफेंस की, कारण क्योंकि उधर से ईरान मार रहा है। तो इजराइल भेज रहा है आयरन डोम, आयरन बीम इधर से भेज रहे हैं हम डिफेंस के कुछ और इक्विपमेंट ताकि सुरक्षा मजबूत हो। तो दोनों के लिए एक अच्छा समझौता बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है साहब? और भारत के वाडिनार के अंदर शिप रिपेयरिंग सेंटर, कि हमारे यहां पर आपके शिप रिपेयर हो सकेंगे, इसकी हमने इनको व्यवस्था कर दी है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखा जाए तो हमारे पास में शिप भी रिपेयर होंगे, ऑयल भी आएगा, हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी बनेगा, पेट्रोलियम गुड्स भी होंगे और हम डिफेंस का सामान भी बेचेंगे। तो कुल मिलाकर ये सारी बहुत सारी बातें हुई। इतना ही नहीं, हमने यहां पर एक मतलब सुपर कंप्यूटर के लिए जिसका नाम जो 8 एक्साफ्लॉप का होगा,
उस सुपर कंप्यूटर के स्टैब्लिशमेंट के लिए भी एग्रीमेंट इनके साथ कर लिया है। और तो और $5 बिलियन खुद यूएई भारत में इन्वेस्ट करेगा ताकि भारत का बाजार को वो और एक्सप्लोर करे। तो कुल मिलाकर भारत के प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा रही 2-2.5 घंटे की, कुल वास्तविकता में इफेक्टिव मुलाकात अगर देखी जाए तो बहुत कुछ लेकर हम लोग आ गए। काफी सारे एमओयू साइन हो गए और ये बहुत प्रोग्रेसिव मीटिंग रही। इस मीटिंग के मायने आप चाहे जो भी निकालें, लेकिन एक बात समझने की, और वो ये कि भारत ने यूएई का दौरा उस समय किया